अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं इंजीनियर जुल्फ़िकार अली शाह एंड यू आर वाचिंग सिविल 223 एडवांस्ड कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स ऑनलाइन लेक्चर। तो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 5, वाटर प्रूफिंग। वाटर प्रूफिंग बेसिकली एक बिल्डिंग के अंदर जितने रस्तों से एक वाटर इनग्रेस होता है, उन रस्तों को रोकने का नाम वाटर प्रूफिंग है। कि किन देखेंगे किन किन जगह से एक बिल्डिंग के अंदर पानी एंटर हो रहा है, और उस जगहों को सील कर देना, उस जगहों पे बैरियर बना देना, ऐसी चीज़ को आप वाटर प्रूफिंग कहते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, इस डायग्राम के अंदर सबसे पहला जो वाटर का जो सोर्स है वो है रेन। जब बारिश होती है तो पानी जो कि ओपन स्पेसिस होती है वहां से बिल्डिंग के अंदर एंटर हो सकता है। जैसे अनकैप्ड चिमनी है, ये एक चिमनी बनी वाली, इसके ऊपर उन्होंने एक रूफ स्लैब नहीं बनाई, तो इस चिमनी के अंदर से भी पानी इनग्रेस हो सकता है। दीवार और रूफ का जो अब एक जॉइंट है, वहां से पानी एंटर हो सकता है। अगर छत के अंदर कहीं पे क्रैक्स हैं तो वहां से पानी एंटर हो सकता है। ये अगर कोई गटर्स आपने कोई डिफेक्टिव बनाए तो वहां से पानी एंटर हो सकता है। इसके अलावा ये जो दीवार है, यहाँ से पानी एंटर हो सकता है। अगर पॉइंटिंग की है और वो सही नहीं है तो वहां से पानी एंटर हो सकता है। इसके बाद नीचे से, ग्राउंड से जब बारिश होती है यहाँ पानी जमा हो जाएगा और यहाँ से डैम्प जो राइज होगी। इसके अलावा नीचे जो सब सरफेस सॉइल है वहाँ से पानी जो है ना वो राइज हो सकता है। जो यूज़र है वहाँ पे रह रहे हैं अंदर बिल्डिंग के, उनके जो वेपर्स बनते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, जब वो सांस लेते हैं तो वेपर्स बनते हैं, तो वो वेपर जो है वो कंडेंस होके वो दीवारों के ऊपर या छत के ऊपर वो जमा हो सकता है। किसी प्लम्बिंग का जो पाइप है, पाइप या फिटिंग वो लीक हो सकती है। तो ये देखिए स्टूडेंट, कितने सोर्सेज हैं कि पानी एक बिल्डिंग के अंदर एंटर हो रहा है और उसकी दीवारों को, छतों को और फ्लोर्स को वो खराब कर रहा है। तो अब इन सोर्सेज को हम डिटेल में देखते हैं। ये देखें स्टूडेंट्स, एक फाउंडेशन बनी हुई है, नीचे उसके वेट सॉइल है। तो पानी यहाँ से फाउंडेशन सॉइल से ये ऊपर कैपिलरी राइज की वजह से ऊपर ये जो ड्राई सरफेस है इनकी तरफ ट्रांसफर हो रहा है। इसी तरह जब बारिश होती है तो पानी एक, अगर आपने बेशक वाटर प्रूफिंग की हुई है दीवार की, तो साथ साथ दीवार के वो जमा होगा, एक्यूमुलेट होता हुआ ये जो साइड्स हैं वहाँ पे जमा हो रहा है। वहाँ एक पॉन्ड बना रहा है, तो पॉन्डिंग के जरिए वो दोबारा फाउंडेशन से जो दीवार के अंदर वो दीवार के अंदर वो ट्रांसमिट हो रहा है। नेक्स्ट डायग्राम देखें, ये एक बेसमेंट की डायग्राम है। बेसमेंट का क्रॉस सेक्शन है। तो बेसमेंट के जो एक्सटर्नल साइड है वहाँ पे आपको पता है कि आप सॉइल की फिलिंग होती है। तो वहाँ जो सॉइल है वो वेट हो सकती है और वो बेसमेंट का पानी इस तरह दीवार के अंदर एंटर हो सकता है। जब बारिश होती है और आपने अनप्रोटेक्टेड दीवार बनाई हुई है, कि दीवार की कोई प्रोटेक्शन नहीं की हुई, ना तो कोई प्लास्टर किया हुआ है ना ही पॉइंटिंग की हुई है, तो जब बारिश होती है वो इस तरह स्ट्राइक होकर नीचे आ रही है बारिश, और साथ साथ कुछ पानी ये जो ईंटें हैं ये अब्जॉर्ब कर रही हैं, तो ये इसमें मॉइस्चर आ सकता है। टॉप फ्लोर के ऊपर जब आप पैरापिट बनाते हैं तो पैरापिट के ऊपर आपने अगर प्रॉपर कोपिंग नहीं की तो बारिश का पानी इस कोपिंग के अंदर से ये रास्ते बना के यहाँ पे जमा हो सकता है। ये आपको बारिश के पानी के रास्ते नज़र आ रहे हैं, ये कोपिंग से रास्ता बनाया हुआ है। इसी तरह आपने अगर कोई डेकोरेटिव वर्क किया हुआ है, कोई गुटका टाइल लगाई हुई है, तो बारिश का पानी अगर उसके डिफेक्टिव जॉइंट के अंदर से इस तरह इन इस ब्रिक वर्क के अंदर ये एंटर हो रहा है, और यहाँ पे आपको एफ्लोरेसेंस नजर आएंगी। एफ्लोरेसेंस कहते हैं नमकियात, जो वाइट कलर के नमकियात किसी भी ब्रिक वर्क के ऊपर अपीयर होते हैं उसको एफ्लोरेसेंस कहते हैं। ये देखें स्टूडेंट्स, अगर आपने बेसमेंट बनाई हुई है और बेसमेंट में ये दीवार है और ये नीचे फ्लोर का फ्लोर स्लैब है, तो इसका अगर आपने प्रॉपर जॉइंट नहीं किया हुआ, दीवार का फ्लोर के साथ प्रॉपर जॉइंट नहीं है, तो पानी इस तरह साइड से इसके अंदर एंटर हो सकता है, नीचे से एंटर हो सकता है, और यहाँ से पानी इस तरह जॉइंट से एंटर हो सकता है, और ये पूरे एरिया को उसने वेट कर दिया है। अगर कोई अंडरग्राउंड पाइपलाइन फिटिंग आपने लगाई हुई है और उसमें से कोई पाइप कोई लीक हो रहा है, तो उससे भी दीवार खराब हो जाती है डैम्पनेस की वजह से।
या अगर आपने कोई इलेक्ट्रिकल पाइप डाला हुआ है और वो बारिश की वजह से उस इलेक्ट्रिकल कंड्यूट के अंदर पानी आ रहा है तो उससे भी इस तरह सीपेज हो सकती है। अब आप देखते हैं सीपेज के इफेक्ट क्या हैं कि डैम्पनेस जो एंटर हो रही है बिल्डिंग के अंदर उसके इफेक्ट क्या होंगे। तो इस फिगर में देखेंगे ये जो प्लास्टर किया हुआ है आपने दीवार के ऊपर वो उखड़ रहा है। इस पेंट और ये जो स्कर्टिंग है इसके ऊपर आपको काई नज़र आ रही है, मोल्ड, फंगस। तो ये डैम्पनेस की वजह से आ रही है आपको नज़र। पेंट उतर सकता है, पेंट इस तरह ब्लिस्टर हो गए, इस तरह पील ऑफ हो सकता है। ये आपको डर्टी मार्क्स नज़र आ रहे हैं। ये आपको एक बैड अपीयरेंस नज़र आ रही है, मोल्ड प्लस ब्लिस्टरिंग ऑफ पेंट। तो डैम्पनेस के इफेक्ट आपको गंदगी की सूरत में नज़र आते हैं कि किसी जगह पे प्लस्तर उखड़ रहा है, किसी जगह पे आपको पेंट उखड़ा हुआ नज़र आ रहा है, किसी जगह पे आपको मोल्ड नज़र आएगी, काई नज़र आएगी, तो फंगस। तो ये इसका जो है ना एक सेहत के ऊपर एक बैड इम्पैक्ट पड़ता है इन चीज़ों का। डैम्पनेस खुद भी एक सेहत के लिए एक समझने के एक नेगेटिव चीज़ है। और ये जो इस तरह के जो जर्म बन जाते हैं डैम्पनेस की वजह से दीवारों के ऊपर, ये भी एक हेल्थ हैजर्ड है। अब इन चीज़ों को कैसे अवॉइड किया जा सकता है, डैम्पनेस को कैसे अवॉइड किया जाता है? तो जो ग्राउंड से, ज़मीन से जो डैम्पनेस आती है आपकी, वो आप हॉरिज़ॉन्टल और वर्टिकल डीपीसी की लेयर प्रोवाइड करके आप इसको रोक सकते हैं। तो इस डीपीसी का बैरियर ये डैम्पनेस को रोकेगा। नीचे से जो ज़मीन से जो डैम्पनेस ऊपर जो राइज़ होती है, ये बैरियर उसको रोकेगा। और ये जो साइड से मट्टी से जो डैम्पनेस इसके अंदर दीवार के अंदर एंटर हो रही है, उसको ये वर्टिकल डीपीसी रोकेगी। तो हॉरिजॉन्टल डीपीसी क्या है? ये बेसिकली 1.5 इंची से 2 इंचेस तक थिक हॉरिजॉन्टल डीपीसी 1:1.5:3। तो 1.5:3 की रेशो जो कि एक रिच सीमेंट कंक्रीट है, उसकी 1.5 इंच से लेकर 2 इंच थिकनेस की आप लेयर प्रोवाइड करते हैं। उस लेयर के ऊपर आप फिर एक बिटुमन का कोट करते हैं, उसके ऊपर डबल पॉलीथीन शीट की लेयर डालते हैं। तो ऐसी जो लेयर है इसको आप हॉरिजॉन्टल डीपीसी कहेंगे। तो वर्टिकल डीपीसी में आप क्या करते हैं, इसमें 1:2 या 1:3 जो कि एक रिच सीमेंट सैंड मार्टर है उसका एक प्लस्तर कर देते हैं इस सरफेस के ऊपर। और उसी प्लस्तर के ऊपर आप दोबारा फिर एक बिटुमन का कोट करते हैं और साथ ही एक पॉलीथीन की शीट इसके साथ चिपका देते हैं। तो वर्टिकल डीपीसी की ज़रूरत क्यों पेश आती है? स्टूडेंट देखें, जब एक्सटर्नल लेवल आपका ग्राउंड लेवल वो नीचे है और फ्लोर का लेवल ऊंचा है, तो तब क्या होगा कि ये जो फ्लोर के नीचे आपने मिट्टी डाली होगी उसमें मॉइस्चर होगा। मॉइस्चर इस जगह से दीवार के अंदर पेनिट्रेट होगी, जो कि ये एक्सटर्नल साइड के ऊपर अपीयर होगी। ये जो साइड है दीवार, अगर आपने वर्टिकल डीपीसी यहाँ ना प्रोवाइड की होती तो ये दीवार में यहाँ पे आपको अगलीनेस स्पॉट्स नजर आते, या यहाँ पे प्लस्तर उखड़ा हुआ नजर आता, यहाँ यहाँ पे पेंट उखड़ा हुआ नजर आता। तो इसको रोकने के लिए यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन में एक बैरियर प्रोवाइड करते हैं जिसे आप वर्टिकल डीपीसी कहते हैं। एक और अरेंजमेंट है, आप एयर ड्रेन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ये देखें एयर ड्रेन। एयर ड्रेन बेसिकली एक कैविटी है जो कि बैरूनी सरफेस के ऊपर या बैरूनी साइड, दीवार की जो बैरूनी साइड है वहाँ पे मुहैया की जाती है। तो एयर ड्रेन एक किस्म की कैविटी है जिसकी एक साइड पे दीवार है, ऊपर आप एक स्लैब डाल देते हैं और ये बिल्डिंग की एक्सटर्नल वॉल है। तो यहाँ पे भी आप एक हॉरिजॉन्टल डीपीसी और एक वर्टिकल डीपीसी की लेयर प्रोवाइड करते हैं ताकि इस एयर के अंदर जो अगर कोई एयर में कोई मॉइस्चर है तो वो यहाँ पे इनग्रेस ना हो। इनग्रेस होने का मतलब ये है कि एंटर ना हो। अब आपने कोई बेसमेंट बना रहे हैं तो बेसमेंट में कैसे डीपीसी प्रोवाइड करते हैं? तो बेसमेंट के मेन डीपीसी प्रोवाइड करने के 3 तरीके हैं। पहला जो तरीका है कि एक्सटर्नल बैरियर आप प्रोवाइड कर दें। ये बेसमेंट की फ्लोर के नीचे, आप पूरी फ्लोर के नीचे आप इस तरह डीपीसी की लेयर प्रोवाइड कर दें और बेसमेंट की एक्सटर्नल वॉल के ऊपर ये बैरूनी तरफ आप डीपीसी की लेयर प्रोवाइड करते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप सैंडविच कर दें डीपीसी को, कि डीपीसी को के नीचे भी एक लेयर हो और ऊपर भी एक लेयर हो और दरमियान में डीपीसी आप प्रोवाइड करते हैं, तो ऐसे टाइप को सैंडविच डीपीसी कहेंगे। तो ये ऑप्शन भी आप अडॉप्ट कर सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन है कि आप इनसाइड आउट बेसमेंट वॉल, अगर आपने बेसमेंट वॉल कंस्ट्रक्ट कर दी है या कोई पुरानी बेसमेंट वॉल बनी हुई है तो उसमें आपने डीपीसी कैसे प्रोवाइड करनी है, तो आप फिर आप इंटरनल साइड के ऊपर आप बिटुमन डैम्प प्रूफ कोर्स की लेयर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दीवार के ऊपर आप बना सकते हैं।
जो छत से कोपिंग के ज़रिए डीपी जो एंटर होती है दीवार पानी एंटर होता है, उसको रोकने के लिए आप डीपीसी कोपिंग के नीचे लेवल के ऊपर आप ये हॉरिजॉन्टल डीपीसी प्रोवाइड कर दें। फिर इस डीपीसी से लेके फ्लोरिंग के इस तरह कॉर्नर के तक, इस तरह का जो कॉर्नर आप प्रोवाइड करते हैं, वहाँ तक आप वर्टिकल डीपीसी प्रोवाइड कर दें। फिर इंक्लाइन डीपीसी आप प्रोवाइड कर दें और फिर आप फ्लोर को आपने डीपीसी फ्लोर के ऊपर आपने डीपीसी प्रोवाइड करनी है। तो ये एक पूरा एक बैरियर बन जाता है पानी का। ना तो पानी यहाँ से एंटर हो सकता है, ना पानी यहाँ से दीवार में एंटर हो सकता है और ना यहाँ से दीवार में एंटर हो सकता है और ना ही यहाँ से छत के अंदर एंटर हो सकता है। तो इस तरह ये प्रॉपर तरीका है कि अगर आपने छत के ऊपर आपने डीपीसी प्रोवाइड करनी है तो इस तरह दीवार के इस जगह से लेके इस तरह हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, इंक्लाइंड और छत के ऊपर आपने डीपीसी की पूरा एक बैरियर प्रोवाइड करना है। तो स्टूडेंट अगर आपने किसी ऐसी जगह पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं जहाँ पे ज़मीन के जो सॉइल है वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा है या सराउंडिंग में कोई पॉन्ड है या लेक है कि उसकी जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा वेट रहती है, तो पानी जो जो डैम्पनेस है वो फ्लोर के अंदर भी अपीयर हो सकती है। तो फ्लोर को डैम्पनेस से प्रोवाइड करने के लिए आप निचले पूरी फ्लोर के नीचे एक एक डीपीसी की लेयर प्रोवाइड करेंगे जो कि सैंडविच होगी इस तरह की लेयर में। नीचे हार्डकोर होगा, ऊपर आपने सैंड की एक लेयर बिछाई, फिर डीपीसी आपने लेयर डीपीसी की लेयर बिछाई और फिर कंक्रीट की जो लेयर है आपने बिछानी है। उसके ऊपर आप फिर कोई टाइल लगा सकते हैं, वुड फ्लोर लगा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो इस तरह फ्लोर को डैमेज से बचाने के लिए आप फ्लोर के नीचे भी एक डीपीसी की लेयर बिछाते हैं ताकि पानी फ्लोर के अंदर जो है ना वो अपीयर ना हो। इसी तरह इस हॉरिजॉन्टल डीपीसी को फ्लोर के नीचे डीपीसी के साथ आप दीवार के साथ वर्टिकल डीपीसी भी प्रोवाइड करते हैं और इसको आपने जो दीवार की हॉरिजॉन्टल डीपीसी है उसके साथ कनेक्ट करना है। तो ये एक पूरा बैरियर बन जाएगा जिससे जिससे ये फ्लोर नमी से बचा रहेगा। अब पानी यहाँ से भी एंटर नहीं हो सकता, ना यहाँ से एंटर हो सकता है, ना ही नीचे से पानी इस फ्लोर के अंदर एंटर हो सकता है। छत के ऊपर आप या तो बिचुमन की लेयर आप बिछा सकते हैं, बिचुमन की लेयर का पेंट कर सकते हैं आप, उसके ऊपर आप पॉलीथीन शीट बिछा दें, या अगर आपने वो नहीं काम करना तो आप बिचुमन की फेल्ट मिलती है जिसे जियो मेम्ब्रेन कहते हैं, तो इस तरह की पॉलीमर मेम्ब्रेन भी आप छत के ऊपर बिछा के इसके ऊपर फिर आप मट्टी डाल दें और उसके ऊपर आप टाइल की एक लेयर डाल दें, तो इस तरह छत को भी आप नमी से बचा सकते हैं। अगर आपने दीवारों को आरसीसी की दीवारों की को आपने एक्सटर्नल जो है ना इन्वायरमेंट से बचाना है कि बाहर से यहाँ बारिश का पानी या अगर आपने यहाँ पे फिलिंग करनी है मट्टी की तो उसको कैसे कैसे बचाना है आपने इसको बेसमेंट को या आरसीसी वॉल को, तो इसके लिए आप इसके ऊपर दीवारों के ऊपर आप बिचुमन की कोटिंग कर सकते हैं। तो इससे भी जो है ना इस कोटिंग ये कोटिंग भी जो नमी को अंदर इस कंक्रीट के अंदर जज़ब होने से बचाएगी। एक रास्ता है ये दीवार के अंदर पानी शामिल हो पानी जाने का एक रास्ता विंडोज़ होती हैं, एक्सटर्नल विंडोज़ जो कि आप बैरूनी तरफ बनाते हैं। तो एक्सटर्नल विंडोज़ की ये सिल के अंदर से पानी एंटर हो सकता है, ये साइड वाली दीवार हैं, जैम्स हैं, यहाँ से पानी एंटर हो सकता है। तो इन दोनों सतह को आप प्रोटेक्ट कर दें, आप नीचे एक आरसी आरसीसी की स्लैब भी आप डाल सकते हैं सिल, या आप मार्बल की स्लैब भी डाल दें इसकी इस जगह पे। तो विंडो की सिल के ऊपर आप मार्बल की स्लैब डाल दें, उसके बाद आप साइड के ऊपर आप सरामिक की टाइल्स लगा देंगे तो ये विंडो की जगह से जो पानी एंटर हो रहा है बिल्डिंग में वो एंटर होना बंद हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आई होप यू हैव लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस लेक्चर। अगर कोई किसी को क्वेश्चन हो या कंफ्यूजन हो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर दें, आई विल आंसर यू इंशाल्लाह। अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।